मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप बतलाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि समय कैसे ज्ञात किया जाए। तो समय ज्ञात करने वाला जब प्रश्न आपसे पूछे तो इसमें प्राथमिकता हमको देना है किसका? दर का। हमें किसका प्राथमिकता देना है? दर का। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपया की राशि, 2500 रुपया का 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 2809 रुपया हो जाएगा। तो दर यहाँ पे कितना दिए हुए है? पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न को हमने हल किया तो यहाँ से दर कितना दिए हुए हैं? दर दिए हुए हैं 6%। तो 6% को हमने लिख दिया 6/100 यानी 3/50। मैं आपको बतलाना यह चाह रहा हूं कि यदि प्रतिशत को हम हल करते हैं तो आया 3/50। तो जो नीचे का मान रहता है यह हमेशा मूलधन को सूचित करता है और ऊपर का मान किसको सूचित करता है? ब्याज को, क्योंकि ये ब्याज दिए हुए था 6% और ब्याज भी जो है एक प्रकार का क्या है? दर है। और या ब्याज को दर कहिए या दर को ब्याज कहिए, दोनों का मतलब यही होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं तो कहता है कि 10% दर पर ब्याज देंगे, यानी दर भी क्या है? ब्याज है ना। तो ब्याज भी एक प्रकार का क्या है? दर है। तो 3 रुपया ब्याज और मूलधन 50। तो गौर कीजिए, मूलधन को हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे। मूलधन को हम हमेशा लिखते हैं नीचे। मूलधन ब्याज, मूलधन 50 और ब्याज के रूप में कितना? 3। तो मिश्रधन के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा? 53। इसका पावर n हमसे पूछ रहा है। अब हमें गौर क्या करना है कि चूंकि मिश्रधन दिया हुआ है 2809 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2809 और मिश्रधन कितना दिए हुए हैं? 2500। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2500। अब देखिए करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में हमें एक सावधानी क्या बरतना है, उसको आप सावधानी कहें या दिमाग में सेट कर लीजिए। जब दर को हमने हल किया तो आया 3/50 यानी मूलधन के जगह पे हमने रखा 50 और ब्याज था चूंकि 3 रुपया, इसलिए ब्याज हो गया 53 रुपया, यानी 53 रुपया मिश्रधन और 50 रुपया ब्याज। तो चूंकि ऊपर में हमने मिश्रधन रखा इसलिए हम भी यहाँ पे ऊपर मिश्रधन ही रखेंगे, नीचे हमने मूलधन रखा इसलिए इस प्रश्न में भी हम नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो आया जैसे 53/50 तो मेरा टारगेट रहेगा कि वही चीज यहां पे आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2500 यानी 50 का ये और ये कितना का? 53 का। अगर ये दोनों का वर्ग कर दिया जाए तो 2809 आसानी से हो जाएगा। तो जब आधार बराबर तो इसलिए n बराबर कितना? 2 बरस। n का मान कितना मिल गया? 2 बरस प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न तो हमने बना दिया। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1600 रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज 1640 रुपया हो जाएगा। चूंकि इस प्रश्न में दर कितना दिए हुए हैं? 5%। हम हल किसे करेंगे? दर को हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे दर दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 5%। हम हल किसे करेंगे? तो दर को हल करेंगे। तो दर बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे हमने लिखा 1/20। चूंकि ये नीचे का मान है मूलधन और चूंकि यह ऊपर का मान है ब्याज
तो मूलधन है 20 रुपया, ब्याज है 1 रुपया, तो इसे हम मूलधन के जगह पर लिखेंगे और इसे ब्याज के जगह पर। इसका पावर n हमसे पूछ रहा है। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। कहा क्या रहा है, मूलधन कितना दिए हुए हैं 16,000 रुपया। मूलधन कितना दिए हुए हैं 16। चूंकि इस प्रश्न में चूंकि मिश्रधन नहीं दिए हुए है लेकिन दिया हुआ है क्या, ब्याज, तो अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो 16,000 प्लस 1,640 तो 0,46617 यानी 17,640 से हो गया हमको मिश्रधन। यानी मिश्रधन के रूप में कितना प्राप्त हो गया, तो 17,640। अब देखेंगे इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटते हैं तो 4 चौक का 1600, यहाँ काटते हैं तो आ गया 441। यानी इसे हम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं कि 400 और बटा 441, तो इसे हम 20/21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि 20 का वर्ग और 21 का वर्ग करेंगे तो इतना आ गया, इसलिए n का मान कितना 2 बरस। अगर आप इस तरह के मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपको समय निकालना हो या दर निकालना हो या मूलधन निकालना हो, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन प्राथमिकता किसका देना है, दर का। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6,750 रुपया 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8,192 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में चूंकि दर कितना दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। अगर आप फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाते हैं तो बनेगा जरूर, लेकिन आपका समय लंबा जाएगा। दर कितना दिए हुए हैं 6.2/3%, यानी 6 18 2 20/3% हटाना है, 100 से भागा 20 × 100 1/15, यानी ये हो गया मेरा मूलधन और ये मेरा हो गया ब्याज। ये मूलधन और ये हो गया ब्याज। अब हम इसे बनाते हैं। मूलधन कितना है 15 है, ब्याज कितना है 1 रुपया, यानी 15 1 16, इसका पावर n। अब मूलधन के जगह पे आएंगे तो मूलधन कितना दिए हुए था 6,750 और मिश्रधन कितना दिए हुए था 8,192। इसे हम 2 से काटते हैं। इसे यदि हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 0 2 9 18, 2 छक 12, यानी 40,196/3375। यानी इसे हम आसानी से लिख सकते हैं कि यह 15 और 16 का क्या है, घन है। तो चूंकि 16/15 यहाँ भी 16/15 यहाँ भी आधार बराबर, इसलिए n का मान कितना 3 बरस। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 8,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपया हो जाएगा। चूंकि इस प्रश्न में मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, दर पता है, समय पूछ रहा है। हम प्राथमिकता किसका देते हैं, दर का। दर क्या कह रहा है, दर कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों 5%। तो 5% को हमने हल किया तो आया 1/20। चूंकि 20 रुपया है मूलधन, मैं आपको बार बार इसलिए लिख करके बतला रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चूंकि मूलधन 20 तो मूलधन को हमेशा नीचे लिखते हैं, और ब्याज 1 तो मूलधन 20 और ब्याज 1 तो मिश्रधन कितना 21, इसका पावर हमने n लिख दिया। अब इस प्रश्न में आइए, मूलधन कितना कह रहा है 8,000 रुपया, तो मूलधन के जगह पे हमने लिखा 8,000, मिश्रधन के जगह पर लिखा हमने 9261 रुपया। अब गौर कीजिए इसे हम हल कैसे करेंगे, काटेगा तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/21 का होल क्यूब। देख लीजिए जो चीज यहाँ रहता है वही चीज
अंत अंत तक आते आते यही चीज आएगा। तो हमें चूंकि आधार बराबर इसलिए n का मान कितना 3 वर्ष, n का मान 3 वर्ष। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न बनाने के लिए कम से कम 20 तक आप घनमूल याद रखिए, 50 तक आप वर्गमूल याद रखिए, तो आपको कहीं पे भी आपको जो है कैलकुलेशन करने में आपको सुविधा मिलेगा, अगर आपको याद है तब। नहीं तो अगर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाएं तो आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 तक घनमूल और 50 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि चूंकि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द, एग्जाम का तो डेट अभी तक आया नहीं है, हो सकता है एग्जाम 1 महीना बाद हो या 1.5 महीना बाद हो। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप जो है मेहनत लगा करके, मन लगा करके मेहनत करें, मन लगा करके मेहनत करें, और दिमाग में एक बात को याद रख लें कि हमें इस बार किसी भी हाल में सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिन दूना रात चौगुना मेहनत करना होगा। चूंकि आप एक कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं और चूंकि सीट सीमित है, बच्चों की संख्या अधिक है, तो आपको तो जो एग्जामिनर जो है उसे बच्चों का सिलेक्शन करना नहीं, बच्चों को छांटना है। वह चाहेगा कि हम कैसे बच्चों को छांटें। तो उस एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, चाहे किसी भी टॉपिक से हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, हर पोर्शन को आपको पढ़ना होगा। आप ज्ञान अर्जित करें, कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित करें, हमसे अध्ययन करें, हमसे ज्ञान सीखें, किसी और से सीखें, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी संस्थान के माध्यम से, कहीं से भी सीखें, लेकिन आप निरंतर प्रयास करें, कंटिन्यू सेट मारें। तनिक सा भी मन में इस तरह का भ्रम न रखें कि एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, हमें तैयारी नहीं करना है। गलत बात। अगर इस तरह के सोच अगर आपके दिमाग में पनपती है तो यह आपको जो है वो आगे की ओर नहीं पीछे की ओर लेके जा रहा है। इसलिए आज से ही नहीं, अभी से ही आप सजग हो जाएं अपने कैरियर के प्रति, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन हुआ आपका जरूर, लेकिन आपका पूरा परिवार विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी छात्रों को निवेदन करता हूं कि आप जो है जो जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृपया कर मन लगा करके मेहनत करें, ताकि आपके और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाए। मैं हेमंत कुमार, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि डर कैसे निकाला जाए, समय कैसे निकाला जाए, मूलधन कैसे निकाला जाए, अभी तक जितना भी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड बताया आपको समझ में आया होगा। चूंकि आप एक विद्यार्थी हैं तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, वो भी इस चीज़ को सीख सके आसानी मेथड से, है ना। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।